चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की डेट का ऐलान कर दिया है और सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। पहले इतने प्रश्न जवाब दे देता हूं। पहला प्रश्न था डीजी महाराष्ट्र के बारे में। DG's appointment in any state is governed by the procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC. UPSC selects the person, and there is a Honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC, but however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2, and Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking. Exit polls के आने की वजह से, exit polls के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देयर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देयर इज NBSA, देयर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम that the associations, bodies which govern will do some self-regulation. Because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुन रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और महाराष्ट्र और
झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें 20 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, महाराष्ट्र में एक ही चरण में होगा और झारखंड में 2 चरण में चुनाव किया जाएगा, 13 और 20। और इसी खबर पर हमारे साथ अनुवेश रथ जुड़े हैं। अनुवेश, और बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी दीपक, देखिए, मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने आज ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ साथ बाईपोल इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बार बाईपोल इलेक्शंस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इस बार वायनाड का जो सीट है जो राहुल गांधी ने खाली कर दिया था, वहां पे जहां पे प्रियंका गांधी आगे चलते हुए लड़ सकती हैं, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बताया गया था, वहां पे भी इस बार इलेक्शन होंगे। अगर डेट बताऊं तो जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में इलेक्शन होगा, 20 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है और वहीं पे जो काउंटिंग होगी कि वो 23 तारीख को किया जाएगा। तो अनुवेश बता रहे थे किस तरह से चुनाव होंगे। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे राजीव कुमार की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। 20 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे और इसी के साथ 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी झारखंड के लिए और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, दोनों राज्यों के नतीजे साथ में आएंगे। उपचुनाव भी होंगे, अनुवेश बता रहे थे। अनुवेश फिर से जुड़ गए हैं, बताइए अनुवेश। जी देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में 13 तारीख को और 20 तारीख को 2 चरणों में इलेक्शंस होंगे। महाराष्ट्र में 2 चरणों में इलेक्शंस करने का एक मुख्य कारण वहां जैसे कहा गया, हाल ही में एक मीटिंग करी गई थी जहां पे जितने भी नक्सलाइट इम्पैक्टेड स्टेट्स हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दूसरे अन्य राज्य हो, वहां के सीएम और वहां के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं 2 चरणों में इलेक्शन झारखंड में कराया गया है। वहीं पे लेकिन जो काउंटिंग डे है वो सेम रखा गया है। 23 तारीख को रिजल्ट आपका महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट्स में आ जाएगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें जो बाई इलेक्शंस है वो इस बार काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वायनाड का सीट, यहाँ पे 2 सीटों की अगर बात करें, 48 जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं और 48 जो है वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट हैं, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके सीट्स हैं। तो टोटल अगर आप इस बार देखा जाए तो 2 स्टेट के इलेक्शन, बड़े राज्यों के इलेक्शन, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य है जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, उसी के साथ साथ झारखंड स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, 48 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होने वाली है। वहीं पे आप देखें तो 2 पार्लियामेंट्री सीट्स के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी के साथ साथ 2 और सीटों में अगर आप बात करें, जो केदारनाथ का सीट है और उसके साथ एक और सीट, वहां पे इलेक्शंस इस बार बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त गेजेटेड हॉलीडे और दूसरे कारण बताए गए हैं मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन अगर आप देखें कुल मिला के इलेक्शन का इस बार का जो दौर रहेगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें या बाई इलेक्शन स्पेसिफिकली वायनाड की बात करें। इस पूरी खबर के लिए और हम आपको सीधे लेकर चलते हैं, क्या कुछ डेट ऐलान की थी राजीव कुमार ने, आपको सुनाते हैं। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll
would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday.